कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमारे आसपास हैं, इसका एहसास हमें कराती रहती हैं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बस आपको हकीकत से रूबरू कराना है। तो आज की कहानी मैं सुनाने वाला हूँ अमन की, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी में फ़ोटोग्राफ़र का काम करता है। अमन फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता है अपना डेली, उसका रूटीन यही होता है कि वो जाके ऑफिस में बैठ जाता है। लेकिन तभी मैनेजर्स आते हैं और वो कहते हैं कि एक घर है, वहाँ पर जाके आपको वहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। अमन कहता है ठीक है। जैसे आमतौर पे सभी घरों पे जाके वो फ़ोटोग्राफ़ी करता था, तो उसको भी नॉर्मली लगा वो दिन। तो मैनेजर ने उसको नक्शा दिया और वो उस घर के लिए रवाना हो गया। घर का नक्शा उसके पास था और लोकेशन उसको पता थी, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो घर काफ़ी टाइम से, यानी कि 2-2.5 साल से वो बंद पड़ा था, और जो उस घर का ओनर था वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन जो उनके बच्चे थे वो अमेरिका वगैरह में सेटल थे, तो उन्होंने कहा था कि ये घर जो है हमारा वो सेल आउट करवा दीजिए। तो रियल एस्टेट कंपनी का ये काम था कि वो फ़ोटो खिंचवा के अपने एल्बम में रखते थे, और जो भी क्लाइंट आता था तो पहले उसको फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते थे। तो अमन फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पर जाता है, घर में अंदर घुसता है, लोकेशन पे पहुँचता है। तो लोकेशन पे पहुँचने के बाद वो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा ना वीरान जगह है, खाली सुनसान पड़ी हुई है, और काफ़ी जो वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी थोड़ा कच्चा है, मतलब पक्का रोड नहीं है वहाँ पर। फिर भी वो वहाँ पर पहुँच जाता है, और लोकेशन पर पहुँचने के बाद वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, वहाँ पर कोई देखता है कि वहाँ पर कोई भी ताला वगैरह नहीं पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में चाबी थी। उन्होंने कहा शायद किसी ने तोड़ दिया होगा, चोर वोर आते रहते होंगे, खाली जगह है तो किसी ने हाथ वाथ मार दिया होगा। वो देख के वो आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और अपनी कैमरा निकाल के फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो खींचने लग जाता है। फ़ोटो खींचते वक्त उसको ये लगता है कि जो भी कैमरे के अंदर फ़ोटो आ रही हैं वो ज़्यादातर ब्लर आ रही हैं। तो वो अपने कैमरे की सेटिंग वगैरह चेंज करता है और देखता है कि नक्शा अपने हाथ में लेके खोल कर देखता है, तो उसे दिखता है कि नक्शे के अंदर 3 बेडरूम है और 1 लैट्रिन बाथरूम किचन है, ठीक है। लेकिन जब वो घर में राउंड लगा रहा होता है तो उसको एक चौथा दरवाज़ा भी दिखता है, जो बाहर से ताला लगा हुआ था, उसके ऊपर कुछ धागे वागे बंधे हुए थे। तो वो ये बात अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोलता है कि सर नक्शे में तो 3 कमरे दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे को चौथा दरवाज़ा भी दिख रहा है। तो मैनेजर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम 3 ही दरवाजे हैं, अगर 3 नक्शे में है तो 3 ही दरवाजे होंगे, 3 ही रूम है उसमें, हमें तो मेंशन यही करा है, चौथा दरवाज़ा कोई है ही नहीं। तो मैनेजर से फ़ोन पे बात करने के बाद वो कहता है चलो होगा यार, कोई हो सकता है नक्शे में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा देखता है और अपने उसके पास जो चाबी होती है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। तो वो कहता है चल यार कोई नहीं, मैं थोड़ा सिगरेट विगरेट पी लेता हूँ। तो जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है, सिगरेट विगरेट पीता है और कैमरे में वो फ़ोटोज़ वगैरह चेक करता है, तो कोई भी फ़ोटो जो है वो क्लियर नहीं आ रही होती है। तो वो थोड़ा यार कहता है ये थोड़ा यार अजीब है घर, और हल्का हल्का उसे डर भी लगने लगता है। लेकिन फिर वो सिगरेट अपनी ख़त्म करके जैसे ही घर के अंदर दोबारा जाता है तो उसको वो दरवाज़ा खुला मिलता है, यानी कि वो दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो वो कहता है अरे ये खुला कैसे है। तो वो घबरा तो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है वहाँ पर कोई भी सामान नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक कमरा होता है, बिल्कुल खाली कमरा होता है, और उस कमरे के अंदर एक जीना भी होता है जो बेसमेंट के अंदर जा रहा होता है। वो सोचता है यार नक्शे में ना तो बेसमेंट है ना ही ये कमरा है। फिर भी वो कोशिश करके वो नीचे चला जाता है, हिम्मत करके वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद देखता है वो भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन एक दीवार है, उस दीवार पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की जो है वो तस्वीर फ़ोटोज़ वगैरह टंगी हुई हैं। तो वो बस यही देख रहा होता है, और देखने के बाद ना एक तस्वीर अपने आप नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद वो उस तस्वीर को उठाता है, और जैसे ही उस तस्वीर को पीछे पलट कर देखता है तो उस पर लिखा होता है वो तुम्हारे पीछे है। और अमन जैसे पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता, और फिर दोबारा जब तस्वीर की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो लिखा हुआ नोट भी नहीं होता, और तस्वीर को जब पलट के देखता है तस्वीर भी नहीं होती। सडनली वो दीवार की तरफ देखता है तो दीवार पर भी कोई भी तस्वीर नहीं होती, बिल्कुल खाली दीवार होती है। वो घबरा जाता है, कमरे में इधर उधर देखने लग जाता है, और वो एक चीज नोट करता है कि वो जिस जीने से नीचे आया था वो जीना वहां पर है ही नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, अपने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर लेता है क्योंकि लाइट भी वहां पर जा चुकी होती है। और थोड़ी देर बाद
जब वो कमरे में घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है तो सडनली लाइट भी आ जाती है और वो आंखें खोलता है तो उसे वो झीना भी नज़र आ जाता है। वो फटाफट से उस झीने से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस कमरे से जब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके बहुत ज़ोर से सर में दर्द होता है। अमन ये जान चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। बस यही सब देखने के बाद वो कैसे न कैसे करके उस घर से बाहर आता है, अपना कैमरा देखता है और अपने कैमरे को जैसे कैमरा फेंकता है उसमें से धुआं निकलता है और धुआं निकलने के बाद वो कैमरा अचानक से फट जाता है, मानो जैसे वो कितना गर्म हो चुका हो। और ये इंसिडेंट आके अपनी कंपनी में सभी को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं करा। सबने यही सोचा यार काम चोरी कर रहा है, ये गया नहीं होगा वहाँ पर, ऐसी बहाने मार रहा है। लेकिन उसने ये भी बताया कि मेरा कैमरा भी ख़राब हो चुका है, वो टूट चुका है और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो कई लोग ये बोलते हैं उसके बारे में अब कि वो वहाँ पर गया तो था लेकिन वहाँ से जो वापस आया वो अमन नहीं है। ये उसके घर परिवार वाले भी यही बात बोलते हैं। हो सकता है कि उस दरवाजे के अंदर शायद कुछ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने कुछ करा रखा हो या कोई भूत प्रेत आत्मा हो। लेकिन घर वालों ने हिम्मत नहीं आ रही और उस लड़के की, अमन की, काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब होने लग गई थी। तो कुछ टाइम बाद हमारे जो दादा साहब हैं वो तंत्र विद्या करते हैं और क्या नाम है, ऐसे ही कोई परेशान होता है तो उसकी मदद भी करते हैं। तो उनके परिवार ने दादा साहब से हेल्प ली, फ़ोन करा उनको सारी बातें बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ है लड़के के साथ। अब जो है वो 3 महीने बीत चुके थे। दादा साहब उसके पास जाते हैं, उसको कुछ उतारा वगैरह कराते हैं। तो आज भी, यानी कि इस बात को करीबन 10 साल होने को आ रहे हैं और आज भी उस लड़के का उतारा हो रहा है। यानी कि वो जो चीज़ उस घर में थी वो उस लड़के का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। और हर साल, हर 6 महीने बाद वो लड़का कानपुर से दिल्ली आता है और अपना यहाँ पर झाड़ा वगैरह करवाता है और फिर जाता है। अब थोड़ा बहुत तो वो नॉर्मल है, ऐसी चीज़ों से पूछो तो मतलब वो कहता है कि नहीं भाई मेरे को इन सब चीज़ों की बात ही नहीं करनी। हमारा बस यही मकसद था आपको एक रियल स्टोरी सुनाने का, कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल भी देर ना करके किसी अच्छे सिद्ध पुरुष से जाकर अब जो उतारा वगैरह होता है वो करवा लेना चाहिए। या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना है या कोई बहुत टाइम से बंद पड़ा है मकान या घर या कोई भी ऐसी जगह जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, तो वहाँ पर जाने की भूल बिल्कुल ना करें। ये चीज़ें रियलिटी में होती हैं, क्योंकि अगर देखो भगवान है तो ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि आत्मा जो है अजर हमारा है, वो मर नहीं सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। या तो उसकी मुक्ति हो सकती है या फिर वो कोई शरीर धारण कर सकती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो ऐसी रियल स्टोरी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।